नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र पुणे में एक रेयर बीमारी फैल रही है और वो है गिलेन-बैरे सिंड्रोम यानी GBS। इसके 100 से ज्यादा केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और कई मौतें भी हो चुकी हैं। ये समस्या बड़ा रूप लेती दिखाई दे रही है। ऐसे में यहाँ पर ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया है कि इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ली जाए ताकि इससे बचाव किया जा सके। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या है GBS। GBS यानी गिलेन-बैरे सिंड्रोम एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम जो बीमारियों से बचाता है अचानक शरीर को ही अटैक करना शुरू कर देता है। यानी ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नर्व्स के प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी मियेलिन शीथ पर होता है, जो ब्रेन और बॉडी के मसल्स के बीच सिग्नल्स को डिस्टर्ब करता है। इसी वजह से गंभीर मामलों में व्यक्ति पूरी तरह पैरालाइज्ड भी हो सकता है। इससे व्यक्ति को हाथ पैरों में झंझनाहट, मसल वीकनेस, बोलने, सांस लेने में, चलने में, खाना निगलने में, स्टूल पास करने में या रोजमर्रा के आम चीजों को करने में दिक्कतें आ सकती हैं। ये कंडीशन समय के साथ और भी खराब हो सकती है, जिससे व्यक्ति का शरीर पैरालाइज तक हो सकता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि GBS होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या है, क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स पर। GBS के पहले सिम्टम माइल्ड वीकनेस या टिंगलिंग सेंसेशन के रूप में शुरू होते हैं, जो लेग से स्टार्ट होकर ऊपर की बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपको सांस लेने में भी परेशानी आ सकती है। विजन में यानी देखने में भी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। कोऑर्डिनेशन या बैलेंस बनाने में भी दिक्कत होना इसका एक सिम्टम है। हालांकि मसल वीकनेस, लोअर बैक या लेग्स में पेन होना और अगर एडवांस सिस्टम यानी सीवियर केसेस की बात करें तो मसल्स पैरालाइज, जिसमें फेस, आर्म्स और लेग्स में पैरालाइज हो सकता है। अगर रेस्पिरेटरी मसल इफेक्ट हो जाए तो सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और सीवियर केसेस में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बता दें, इसके अलावा ब्लैडर कंट्रोल बिगड़ सकता है, जिसमें आपका यूरिन होल्ड होता है, यानी कि यूरिन होल्ड नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में सीरियस डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। यहाँ तक कि इर्रेगुलर हार्ट बीट और लो ब्लड प्रेशर, ये सीरियस हार्ट इशू भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। हॉस्पिटलाइज कराने की आपको यहाँ पर ज़रूरत भी पड़ सकती है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक GBS 1 लाख लोगों में से सिर्फ 1 या 2 को हो सकता है, लेकिन अगर सीवियर केसेस हो जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। फिलहाल तो ये रेयर समझे जाने वाली समस्या महाराष्ट्र में तेजी से फैल रही है। GBS होने के कारणों की बात की जाए तो इसका एग्जैक्ट कॉज अब तक नहीं पता लग पाया है। फिलहाल महाराष्ट्र में कई मामले एक ही एरिया में आए हैं, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये पानी के कंटेमिनेशन की वजह से फैला है। लेकिन डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने कुछ कॉमन ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो इम्यून सिस्टम को ओवर रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं, जैसे कोई रीसेंट वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। रिसर्च के मुताबिक 60% केसेस में GBS किसी इन्फेक्शन के बाद होता है, जैसे कैम्फिलोबैक्टर जिजूनी बैक्टीरिया, जो फूड पॉइजनिंग और डायरिया का रीजन होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, कॉमन फ्लू या वायरल इन्फेक्शन के बाद इम्यून सिस्टम पर अटैक कर सकता है। स्टडीज दिखाती हैं कि कुछ लोगों को कोविड-19 या जीका वायरस के बाद GBS भी डेवलप हुआ है। अगर आपने कोई मेजर सर्जरी या फिजिकल इंजरी रिसेंटली फेस की है तो कभी कभी इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिस्पॉन्ड करने लगता है, जो GBS का रिस्क हो जाता है। हालांकि ऐसा रेयरली ही होता है। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे ल्यूपस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले लोग में भी GBS होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं। अगर किसी को GBS के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डॉक्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि नर्व
कंडक्शन स्टडीज यानी NCS। ये टेस्ट चेक कराता है कि ब्रेन में मसल तक सिग्नल सही से जा रहे हैं या फिर नहीं। ल्यूमर पंचर यानी स्पाइनल टैप, इसमें स्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है जो GBS का कंफर्मेशन दे सकता है। इसके अलावा MRI या CT स्कैन, ये दूसरे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। तो आपको यहाँ हम बताना चाहते हैं कि फिलहाल GBS का कोई गारंटीड क्योर नहीं है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट से रिकवरी फास्ट भी हो सकती है। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी यानी IVIG, ये एंटीबॉडीज का इन्फ्यूजन होता है जो इम्यून सिस्टम को काम करता है। प्लाज्मा एक्सचेंज यानी प्लाज्मा फेरेसिस, इसमें पेशेंट के प्लाज्मा को फिल्टर करके हार्मफुल एंटीबॉडीज रिमूव की जाती है। ये डायलिसिस जैसे प्रोसीजर ही होता है। फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन, सीवियर केसेस में मसल को रीगेन करने के लिए थेरेपी जरूरी होती है। 90% लोग GBS से रिकवर कर लेते हैं, लेकिन फुल रिकवरी में 3 से 12 महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी। आपको बता दें, GBS कंटेजियस नहीं होता, यानी ये छूने से नहीं फैलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको प्रिवेंट कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें ताकि आप तेजी से फैल रही इस समस्या से खुद को और अपने आसपास वालों को बचा सकें। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स पर हाल ही में बेंगलोर के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था। तो चलिए पहले उनको सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है। GBS is a serious nerve disorder that can cause paralysis. Here's how you can stay safe. Follow these preventive measures to protect yourself. Avoid unpasteurized dairy. Stay away from raw milk, paneer and cheese. Cook food properly. Foods like rice, paneer and cheese must be heated to 165 degrees Fahrenheit to eliminate harmful bacteria. Drink safe water. Only boiled or treated water to avoid infections. Practice food hygiene. Avoid street food or stale food. Wash fruits and vegetables thoroughly before eating. Ensure food is cooked properly and stored safely. Prevent cross-contamination. Use separate cutting boards and utensils for raw meat and cooked food. Never store raw and cooked food together. Hand hygiene matters. Wash hands with soap and water before eating and after handling raw food. Monitor symptoms: sudden limb weakness, difficulty walking, numbness or paralysis, prolonged diarrhea. If you notice any symptoms, seek medical help immediately. तो आप भी इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि GBS का एग्जैक्ट कॉज अननोन है, इसलिए इसको कंप्लीटली प्रिवेंट करना मुश्किल है, लेकिन आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है हाइजीन मेंटेन करना। अपने आसपास सफाई रखें, अच्छे से हाथों को धोएं, बॉडी हाइजीन का भी प्रॉपर ध्यान रखें, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, हेल्दी डाइट लें और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद वीकनेस या टिंगलिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन के बाद वीकनेस फील हो तो इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना यहाँ पर बेहद जरूरी बन जाता है। इसके अलावा पानी बॉयल करने के बाद ठंडा करके पिए, खाने को प्रॉपरली कुक करके ही खाएं, पेस्चराइज्ड दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स ही यूज करें, वो भी फ्रेश प्रोडक्ट ही यूज करें और मैन्युफैक्चर डेट जरूर देख लें। अगर आपको मांसपेशियों में दर्द है या फिर अचानक कमजोरी सी महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एक्टिव रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने पर ज्यादा फोकस रखें। इन सभी बातों का ध्यान रखें और सेफ रहें। अगर GBS पर ऐसा कोई और सवाल है जो रह गया है और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अब मुलाकात होगी अगले हेल्दी वीडियो में। तब तक आप जीवन कोश को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। नमस्कार।